कैसे ये 12 साल का लड़का 13 लोगों का मर्डर कर देता है। एक दिन ये लड़का जिसकी उम्र 12 साल है अपने बड़े चचेरे भाई के साथ घूम रहा था। बड़ा चचेरा भाई बोलता है मैं तुम्हें अपने यूथ के समय की कुछ बातें बताता हूँ। फिर बड़ा भाई कुछ भयानक कहानियां सुनाने लगा कि उसने अपने वियतनाम वॉर के दौरान क्या क्या किया, उन लोगों के बारे में जिनसे उसने शादी करी थी और उन महिलाओं के बारे में जिनके साथ उसने घिनौने काम करे थे। ऐसी बातें जो कि मैं इस वीडियो में बोल भी नहीं सकता वरना ये वीडियो हटा दी जाएगी। फिर इन चीजों को साबित करने के लिए वो अपने छोटे भाई को दिखाने के लिए कुछ तस्वीरें निकालता है और इनमें से ज्यादातर तस्वीरें महिलाओं की थी और वो देखने लायक भी नहीं थी, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूर और परेशान कर देने वाली तस्वीरें थी। ये सब देख के छोटा भाई परेशान नहीं हुआ बल्कि खुश हो गया। छोटे भाई का नाम रिकार्डो था और बड़े भाई का नाम माइक। रिकार्डो माइक के घर में था और अचानक से माइक की अपनी पत्नी के साथ लड़ाई हो जाती है और वो अपनी पत्नी को गन से शूट कर देता है छोटे रिकार्डो के सामने। ये सब देख के रिकार्डो परेशान नहीं होता बल्कि मोहित हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या असर पड़ा होगा इस चीज का। कुछ टाइम बाद रिकार्डो ड्रग्स करने लग गया और ऐसी ड्रग्स जिससे हेल्यूसिनेशंस होते थे और कुछ टाइम बाद वो छोटे मोटे क्राइम्स करने लग गया और अपने रिलीजन में बहुत ज्यादा घुस गया और उसने अपना हाई स्कूल भी छोड़ दिया। कुछ सालों बाद जब रिकार्डो 17 साल का था उसको एक जॉब मिलती है हॉलीडे इन में और जब वो अपनी शिफ्ट करता था तो गेस्ट के रूम में घुसता था और उनका सामान चोरी करता था और गेस्ट के साथ वो धोखाधड़ी करने लग गया था जिसकी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। 5 साल बाद जब रिकार्डो 22 साल का हो गया था वो टेक्सास से सैन फ्रांसिस्को चले गया एक नई शुरुआत करने के लिए, पर नौकरी ढूंढने के बजाय वो अपना ज्यादातर टाइम ड्रग्स करने में निकालता था। कुछ टाइम बाद उसने अपने शरीर की साफ सफाई करनी भी छोड़ दी थी। वो सिर्फ जंक फूड खाता था और दांत भी ब्रश नहीं करता था जिसकी वजह से उसके दांत सड़ने लग गए थे। वो 2 साल तक इसी तरीके से रहता रहा। एक दिन वो अपने आप से बात करते हुए कहता है कि मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने मजे के लिए वो लोगों का मर्डर करने की सोचने लग गया था और एक दिन जब वो अपने मोहल्ले में घूम रहा था उसको एक छोटी लड़की दिखी जो कि 9 साल की थी और वो अपना $1 ढूंढ रही थी और रिकार्डो उसके पास जाता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा डॉलर कहाँ है, मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें वो ढूंढ कर दूंगा। तो छोटी लड़की उसके पीछे चली गई और वो उसे उस बेसमेंट में ले गया जिस होटल में वो रुक रखा था। वहाँ उसने उस छोटी लड़की के साथ बहुत गलत चीजें करी और उसको मार डाला। पर वो अभी भी नहीं रुका क्योंकि 3 महीने बाद वो लॉस एंजलिस चले जाता है और वहाँ स्किड रो में एक होटल रूम ले लेता है और वहाँ रहकर और भी ज्यादा नशे करने लग जाता है। एक रात को वो एक एजेड वुमन का पीछा करता है और उसके घर की लोकेशन पता कर लेता है। फिर वो उसके घर में घुस जाता है और उसको नाइफ से मार डालता है और उसके सारे पैसे और ज्वेलरी सब कुछ चोर लेता है। 9 महीने बाद वो फिर से एक और हमला करता है। वो एक औरत के गैराज में छुप जाता है और उसका इंतजार करता है घर आने का और जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है वो एकदम से बाहर निकलता है और गन से उसे शूट कर देता है। तब वो उस औरत के कमरे में घुसता है और वहाँ देखता है कि उसकी रूममेट भी है और उसको भी शूट कर देता है। फिर उसी के करीब 1 घंटे बाद वो एक लोकल पार्क में बैठा रहता है और वहाँ पर वो एक कार के अंदर एक औरत को देखता है तो वो उसके पास जाके उसे गाड़ी से बाहर खींचता है और उसको भी शूट कर देता है। उसकी ये हरकतें और ज्यादा खराब होती जा रही थी क्योंकि 10 दिन बाद रिकार्डो फिर से एक और घर के अंदर घुसता है रात के समय और एक आदमी को गोली मार देता है जब वो सो रखा था। उसकी पत्नी की नींद खुल जाती है और वो उससे लड़ने की कोशिश करती है तो रिकार्डो उसको भी गोली मार देता है। उसके बाद रिकार्डो उस औरत की आंखें निकाल लेता है नाइफ से और एक ज्वेलरी बॉक्स में रख देता है ताकि ये चीज उसे यादगार रहे। वो मर्डर की स्ट्रिक्स बनाने लग जाता है। वो कम से कम 5 औरतों को मार देता है और 5 कपल्स को भी मार देता है। उनको मारने के बाद उनकी वॉल में एक रिलीजियस सिंबल्स बना के वो चले जाता था और ये सब घटना देखने के बाद पुलिस समझ गई थी कि एक सीरियल किलर घूम रहा है। पर पुलिस वालों के पास ज्यादा सबूत नहीं थे। उनको थोड़ा बहुत पता था कि वो कैसा लगता है और उसके थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट्स उनके पास थे और उसके शूज के प्रिंट्स भी थे जो उनको अभी तक क्राइम सीन से मिले थे। पर एक इंटरेस्टिंग बात थी कि रिकार्डो का शू प्रिंट थोड़ा अलग था। उस जूते का पूरा एक ही पेयर था लॉस एंजलिस में जो उसके साइज का था। तो शायद से पुलिस वालों के पास थोड़ा बहुत क्लू तो था। न्यूज चैनल में हर जगह रिकार्डो की बात और उसकी स्टोरीज की रिपोर्टिंग हो रही थी। उसने कितने मर्डर कर दिए हर न्यूज में यही दिखाया जा रहा था और न्यूज वालों ने उसको एक नया नाम भी दिया, नाइट स्टॉकर। ये सब न्यूज रिकार्डो भी देख रहा था और वो पकड़ा ना जाए इसलिए उसने लॉस एंजलिस छोड़ दिया और वो वापस सैन फ्रांसिस्को चले गया। और सैन फ्रांसिस्को पहुंच के ही सबसे पहली चीज जो उसने करी वो एक कपल के घर में घुस गया और उनको मार डाला और एक रिलीजियस सिंबल बना के उनके घर से निकल गया। तो पुलिस ने वह इन्वेस्टिगेशन करी और पुलिस समझ गई कि नाइट वॉकर सैन फ्रांसिस्को में आ चुका है। जो मेयर थी सैन फ्रांसिस्को की उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और रिवील किया कि पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है नाइट स्टॉकर के शूज को जिस भी क्राइम सीन में उसने अपने फुटप्रिंट्स छोड़े थे। तब वो रिकार्डो को एक स्केच दिखाती है जो कि पुलिस ने बनाया था जो कि बिल्कुल भी रिकार्डो की तरह नहीं था। और रिकार्डो भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो वो गोल्डन गेट ब्रिज में जाता है और वहां से अपने शूज को पानी में फेंक देता है ताकि उसके शूज प्रिंट्स फिर से कहीं ना मिले और पुलिस उसे पकड़ ना पाए। और कुछ दिनों बाद रिकार्डो फिर से लॉस एंजलिस चले गया और रात को जब वो गाड़ी में घूम रहा था तो उसने एक और फैमिली के घर में घुसने की सोची पर वो फेल हो गया। और उसके बाद वो किसी और कपल के घर में घुस गया जहाँ घुसकर उसने हस्बैंड को शूट कर दिया और उसकी वाइफ के सामने एरोगेंटली ऐसे बताने लग गया कि मैं नाइट स्टॉकर हूँ और सबको बता देना कि नाइट स्टॉकर यहाँ आया था। तो अगले दिन जब उस औरत ने पुलिस वालों से बात करी तो वो रिकार्डो का पूरा डिस्क्रिप्शन दे सकी और पुलिस ने एक और कार ढूंढ ली थी जो रिकार्डो ने चुराई थी जिसमें रिकार्डो के फिंगरप्रिंट्स थे। उन फिंगरप्रिंट्स का न्यू टेक्नोलॉजी के साथ
साथ यूज करके पुलिस को रिकार्डो के बारे में काफी कुछ पता लग गया, क्योंकि रिकार्डो पहले भी पकड़ा गया था एक कार चोरी के मामले में, जिसकी वजह से पुलिस के पास उसके फिंगरप्रिंट्स पहले भी थे। तो अब पुलिस को पता चल चुका था कि नाइट वॉकर रिकार्डो है। अब उनके पास कोई एक बेकार सा स्केच नहीं था, बल्कि उसका पूरा मग शॉट का फोटो था। और वो मग शॉट का फोटो तब का था जब रिकार्डो पहले कार चोरी के मामले में पकड़ा गया था। तो पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई और उसकी मग शॉट का फोटो हर जगह वायरल कर दिया। न्यूज में भी और मीडिया में भी हर जगह उसका मग शॉट दिखने लग गया और सबको पता चल गया कि रिकार्डो कैसा दिखता है। और हर कोई सीरियल किलर को ढूंढने लग गया। 2 दिन बाद रिकार्डो जब एक कन्वीनियंस स्टोर में था, अपने के लिए जंक फूड खरीद रहा था, तब वहाँ पे कुछ लोग उसे पहचानने लग गए। लोग समझ गए कि ये तो वही आदमी है जो हमने न्यूज में देखा था। तो रिकार्डो पैनिक करता है और वो स्टोर से बहुत तेज बाहर भागने लग जाता है और पहली कार जो वो देखता है उसी को चुराने की कोशिश करता है। और इन सब चीजों के बीच और लोग भी उसे पहचानने लग गए। लोग समझ गए शायद से ये वही नाइट स्टॉकर है। कुछ लोग जो वहाँ खड़े थे वो उसको पकड़ के गाड़ी से बाहर निकाल के फेंक देते हैं। वो सड़क की दूसरी पार भागता है और वहाँ भी एक औरत की गाड़ी की चाबी चुराने की कोशिश करता है और उस औरत का पति रिकार्डो को फेंस पोस्ट उठा के उसको मारने लग जाता है। तो रिकार्डो जख्मी हो जाता है और वहाँ से भागने लग जाता है और 10 लोग उसका पीछा करते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और उसको जमीन में गिरा देते हैं और बहुत बुरे तरीके से मारने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ पहुंच जाती है और उसको अरेस्ट कर लेती है और ये है उसका मग शॉट। और उसको चार्ज करा जाता है 13 मर्डर, 5 अटेम्प्टेड मर्डर और 13 चोरियों के लिए। और वो हर चीज के लिए गिल्टी पाया जाता है और उसे सेंटेंस टू डेथ हो जाती है बाय गैस चैम्बर। सबसे क्रेजी बात तो ये है कि जब वो अपनी मौत के दिन नजदीक था तो उसके कुछ फैंस बन गए। उसके फैंस उसको लेटर लिखते थे और उसको प्रिजन में मिलने भी आते थे। और अपनी एक फैन के साथ वो प्यार में भी पड़ गया और उसके साथ उसकी शादी भी हो गई और कुछ टाइम बाद वो कैंसर से मर गया।